आज हम लोग बात करेंगे 10 ऐसे स्टॉक की जिसमें कंपनी की पूरी मोनोपोली है, कंपनी का मार्केट में पूरा दबदबा है और कंपनी उस क्षेत्र में अपनी लीडरशिप है, कंपनी की लीडरशिप है और उसमें उसको कोई भी कंपटीशन फेस नहीं करना पड़ता। तो जब भी कोई बिजनेस में कोई कंपटीशन फेस नहीं होता है ना, तो उसमें प्राइस वॉर नहीं होती है। और प्राइस वॉर नहीं होती है तो उसमें फिर बढ़िया प्रॉफिट निकल के आता है। वो प्रॉफिट फिर उसको ये बैलेंस शीट में दिखाई देगा, और जब बैलेंस शीट में दिखाई देगा तो वो शेयर का प्राइस फिर अपने आप ऊपर जाएगा, क्योंकि आरओई रिटर्न ऑन इक्विटी जो है वो बढ़ते जाएगा। तो अपने अपने क्षेत्र की कुछ कंपनी ऐसी है जिसकी अपने क्षेत्र में बहुत अच्छी मोनोपोली है और बहुत अच्छा वो लोग कर रहे हैं, और दिन पर दिन उनकी सेल भी बढ़ रही है। और सेल बढ़ने के साथ साथ टॉप लाइन बढ़ रहा है, टॉप लाइन बढ़ रही है, सेल बढ़ रही है, और सेल बढ़ने के साथ साथ उनकी प्रॉफिट भी बढ़ रही है। और उनके प्रॉफिट बढ़ने के साथ साथ उसका रिजल्ट फिर मार्केट में दिखाई दे रहा है, उनका शेयर का प्राइस भी बढ़ रहा है। तो कुछ ऐसी ऐसी कंपनी है मार्केट में जिसपे कंपनी की पूरी मोनोपोली है मार्केट में, और वो अपने क्षेत्र की पूरी लीडर कंपनी है। तो ये सब स्टॉक्स जो है हम लोग के पोर्टफोलियो में होना ही चाहिए। ऑलरेडी आप लोग के पोर्टफोलियो में होगा, लेकिन ये सब स्टॉक्स क्या है कि लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव में होना चाहिए। चाहे इसमें हम लोग वन टाइम पैसा लगाएं, चाहे हम लोग इसमें महीने के महीने एसआईपी करें, हर महीने एक शेयर दो शेयर एक शेयर दो शेयर करके अपने पोर्टफोलियो में जमा करते जाएं। और जिस तरह हम लोग म्यूचुअल फंड में एसआईपी करते हैं, उसी तरह मैं आपको सिखाऊंगा कि स्टॉक में एसआईपी कैसे किया जा सकता है, और जिससे आप इंडिविजुअल खुद से उसको मैनेज करके खूब ज्यादा अच्छा रिटर्न उसमें कमा सकते हैं। स्टॉक में एसआईपी करना बहुत आसान है। जैसे आप मान लीजिए एक शेयर चॉइस कर लिए, जैसे फॉर एग्जांपल रिलायंस इंडस्ट्रीज है। आपने रिलायंस इंडस्ट्रीज चूज कर लिया, और रिलायंस इंडस्ट्री में आपने एक डेट फिक्स कर लिया कि हर महीने के 5 तारीख को मैं एक शेयर लूंगा या 2 शेयर लूंगा या 5 शेयर लूंगा। जिस तरह की आपकी इकोनॉमिक्स है उस हिसाब से 2 शेयर 5 शेयर हर महीने आप लेते रहिए। तो इसमें आपको प्राइस देखने की जरूरत नहीं है। आप अगर लॉन्ग टर्म परस्पेक्टिव में है, तो चाहे वो आप टॉप में किने चाहे बॉटम में किने, कहीं भी आपकी परचेज हो, आप 5 तारीख एक फिक्स करके रखें और 5 तारीख आए उसको खरीद लीजिए। इस तरह क्या है कि जब आप लॉन्ग टर्म में कीजिएगा तो उसके प्राइस अपने आप एवरेज हो जाएगी, क्योंकि जब कंपनी की मोनोपोली में काम करती है ना, तो प्राइस उसका ऊपर जाते ही रहता है, कहीं भी रुकता नहीं है। आप जिस रेट में भी किनिएगा, मान लीजिए आपने 100 रुपीज में किना कोई शेयर, और फिर बाद में वो गिर के 90 रुपये में आ गया, 80 रुपये में आ गया, उसमें चिंता की कोई बात नहीं है, क्योंकि एक तो आपकी क्वांटिटी कम रहेगी उस रेट में, और दूसरी ये कि आपकी परचेज अगर आप कंटिन्यू करेंगे तो वो हर रेट में परचेज होती रहेगी। तो हर रेट पर परचेज होने से वो आगे लॉन्ग टर्म में जाके वो अपने आप एवरेज हो जाएगा। और अगर आपको समझ में आता है कि प्राइस कब ऊपर है, कब टॉप है, कब बॉटम है, या प्राइस ऊपर जाने वाला है या नीचे जाने वाला है, तो आप उसको कुछ वेट करके कुछ रुक के ले सकते हैं, अगर आपको समझ में आता है तो। अगर समझ में नहीं आता तो आप डेट बाय डेट भी ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। वो आपको बाद में जाके एवरेज हो ही जाएगा, और लॉन्ग टर्म में आपको अच्छा प्रॉफिट देगा। आप ये मत सोचिए कि आज 100 रुपये में लिए, कल गिर के 80 हो गया या 90 हो गया। वो अगले महीने फिर आपको कम में मिलेगा, फिर वो एवरेज हो जाएगा। और लॉन्ग टर्म में कभी भी मत सोचिए, प्राइस देखने की जरूरत नहीं है। अगर आप देख पाते हैं तो बहुत ही बढ़िया बात है, उसके लिए तो कोई इशू ही नहीं है, वो तो सबसे बेस्ट है। अगर आपको समझ में आता है कि चार्ट कैसे रीडिंग करते हैं, मार्केट का प्राइस जो है अभी ऊपर जाने वाला है कि नेक्स्ट कुछ दिन में नीचे आने वाला है, ओवर वैल्यूड है कि अंडर वैल्यूड है, अगर ये सब बात आपको समझ में आती है तो आप उसको अपने हिसाब से मैनिपुलेट कर सकते हैं। और नहीं समझ में आती है तो फिक्स एक डेट में डेट बांध लीजिए, जब भी आपकी, चाहे आपकी सैलरी आती हो चाहे आपका कुछ भी आता हो, उस हिसाब से आप अपने उसको परचेज करते रहिए। आपने एक डेट फिक्स कर लिया कि 5 तारीख को मुझे खरीदना है, 5 तारीख को आप एक पीस 2 पीस 5 पीस जो भी आपने रेशियो में बांधा है वो आप कर लीजिए। तो इस तरह करके जब आप लॉन्ग टर्म में 2 शेयर 5 शेयर करके आप मोनोपोली वाली कंपनी में पैसा लगाएंगे, तो आप देखिएगा कि लॉन्ग टर्म मिनिमम आपको बता रहा हूं मैं, 5 ईयर 10 ईयर 20 ईयर, मिनिमम 5 ईयर 5 साल बाद देखिएगा कि आपके पोर्टफोलियो में आपने म्यूचुअल फंड मैनेजर को भी बीट कर दिया, और अच्छी अच्छी कंपनीज में आप पैसा लगाइए। वो कंपनी मैं आपको बताता हूँ जिसमें कंपनी की वो अपने फील्ड की जो है, या तो वो मोनोपोली कंपनी है, उसमें मोट्स है, और मोट्स अगर नहीं है तो वो अपनी लीडर कंपनी है, जिसमें आने वाले 20 साल में उस कंपनी में कुछ भी नहीं होने वाला है। ये तो एकदम स्पष्ट दिखाई देता है, कंपनी बहुत मजबूत है और अपनी फील्ड की लीडर कंपनी है। तो इस तरह करके आप एसआईपी स्टॉक में भी कर सकते हैं, और स्टॉक में एसआईपी करके आप एक म्यूचुअल फंड मैनेजर को भी बीट कर सकते हैं। आइए हम लोग फटाफट टाइम लॉस नहीं करते हैं, बात करते हैं उस 10 कंपनी की जो इसमें जो जो कंपनी अपने फील्ड की टॉप है, और या फिर उस कंपनी में बहुत मोनोपोली है, उनकी कोई भी उसमें कंपटीशन नहीं है, कोई भी तरह का प्राइस वार नहीं है, और कंपनी अच्छी खासी प्रॉफिट में रहती है, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिजल्ट उनका अच्छा से अच्छा आते रहता है। तो आइए हम लोग देरी नहीं करते हुए सबसे पहले बात करते हैं कि वो 10 कंपनी कौन सी है।
और फिर उसको हम लोग को पोर्टफोलियो में कैसे रखना चाहिए वो भी करेंगे। तो एक नंबर कंपनी आएगी आपको रिलायंस इंडस्ट्रीज। रिलायंस इंडस्ट्री के साथ मोनोपोली ये है कि अगर आपको कभी भी इंडिया में तेल रिफाइनरी ऑयल रिफाइनरी की कंपनी रिलायंस ही है, उसमें उसकी मोनोपोली है और इसके कई यूनिट भी है। एनर्जी सेक्टर में कोई भी देश को आगे बढ़ने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है एनर्जी। तो एनर्जी का मेन सोर्स है अभी ऑयल। तो ऑयल के लिए हम लोग पूरी तरह से अभी रिलायंस पर डिपेंड है। जो भी कच्चा तेल मिडिल ईस्ट कंपनी से आता है वो सारा रिफाइनरी रिलायंस करके ही आगे बेचता है इंडिया में। तो इंडिया का मेन रिफाइनरी कंपनी जो है रिलायंस इंडस्ट्री, वो इसमें बहुत इसका मोट है, रिफाइनरी में बहुत मोट है इसमें, और बहुत अच्छी मोनोपोली भी है इसकी। और रिलायंस के साथ एक ये है कि अभी रिलायंस जियो भी इसमें अटैच हो गया है, प्लस रिलायंस जियो, रिलायंस जियो अटैच हुआ है। तो रिलायंस जियो जो है, अभी ये लोग जो भी बैलेंस शीट दे रहा है वो स्टैंड अलोन नहीं दे रहा है, वो कंसोलिडेटेड दे रहा है। तो इसमें क्या कर रहा है कि लोग रिलायंस जियो का प्रॉफिट और रिलायंस इंडस्ट्री का प्रॉफिट दोनों मिक्स करके ऐड करके बैलेंस शीट को दे रहे हैं। तो हम लोग इसको अलग अलग भी देख सकते हैं, लेकिन ये लोग मिला के भी दे रहे हैं। तो रिलायंस जियो का प्रॉफिट और रिलायंस इंडस्ट्री का ये दोनों मिलके एक हो जाता है, तो प्रॉफिट जो है और ऊपर जाता है। और रिलायंस जियो को भी आप देख रहे हैं कि अभी जैसे एक नई न्यूज आ रही है कि वोडाफोन आइडिया वो बंद होने वाली है। वो लोग ऑलरेडी कोर्ट में फाइल कर दिया है कि हम लोग इस महीने जो है शट डाउन कर देंगे, और लोग या फिर गवर्नमेंट को सपोर्ट दे तो ठीक है, नहीं तो बंद कर देंगे। तो नेटवर्क इंडस्ट्री में अगर आप देखेंगे तो अभी दो ही बड़ा प्लेयर रह गया है, एक रिलायंस रह गया है, रिलायंस जियो, और दूसरा जो है, और दूसरी रह गई है आपको एयरटेल। एयरटेल तो एयरटेल भी अभी बहुत अच्छा नहीं कर रही है मार्केट में। अगर आप देखिएगा तो मार्केट लीडर अभी रिलायंस जियो ही हो चुका है। तो ऑलरेडी इनका तेल में तो ऑलरेडी मोनोपोली है, और नेटवर्क मार्केटिंग में भी मोनोपोली है। ये दोनों मिलकर रिलायंस इंडस्ट्री को एक बेहतरीन कंपनी बनाते हैं, बेहतरीन इनका ग्रोथ कंपनी है। तो इनकी अगर आप बैलेंस शीट भी देखेंगे तो वो उसमें ग्रोथ आपको क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ नजर ही आएगी। तो अभी बैलेंस शीट दिखाएंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। मैं आपको खाली कंपनी का नाम और उसकी मोट और मोनोपोली बता देता हूँ, इसके बाद मैं आपको कभी बैलेंस शीट भी बताऊंगा। तो सबसे पहले कंपनी जो है हम लोग की आती है वो है रिलायंस इंडस्ट्रीज। रिलायंस इंडस्ट्री सबसे पहली कंपनी है। और दूसरी दो नंबर में कंपनी आती है, ये आपकी हो गई एनर्जी सेक्टर में। एनर्जी सेक्टर में रिलायंस इंडस्ट्री का कंपनी और भी है, लेकिन मोनोपोली कंपनी आपको रिलायंस इंडस्ट्री मिलेगा। इसमें आपको हर महीने 1 शेयर, 2 शेयर, 5 शेयर, 10 शेयर हर महीने उठाते जाइए। या तो फिर दो नंबर में आएगी आपको बैंकिंग सेक्टर में एसबीआई। एसबीआई बैंक, एसबीआई बैंक में कोई मोनोपोली नहीं है। गवर्नमेंट बैंक, पीएसयू बैंक तो आप जानते हैं कि बहुत सारा बैंक है, पीएनबी बैंक है, कैनरा बैंक है, इनके कंपटीशन में बहुत है, वैसे मोट नहीं है। लेकिन एक चीज जो भी एसबीआई को खास बनाती है वो ये है कि एसबीआई की ब्रांचेस इंडिया में सबसे ज्यादा बेसी है। सबसे ज्यादा ब्रांचेस एसबीआई बैंक की है। आप गांव में चल जाइए, आपको कुछ मिले नहीं मिले एसबीआई की एक ब्रांच जरूर मिल जाएगी। और इतनी अधिक ब्रांचेस जो है एसबीआई को एक मोट देती है। सबसे ज्यादा कस्टमर होल्डर जो है, क्लाइंट होल्डर, वो एसबीआई बैंक में रहते हैं। जितनी भी गवर्नमेंट की सैलरीज आती है वो एसबीआई बैंक में आती है। जितनी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज है सबकी सैलरी, पीएफ, टीए, डीए सब एसबीआई से होता है। तो इतनी बड़ी कंपनी है, और इतनी, और पीएसयू बैंक में ये सबसे बड़ी मार्केट लीडर है। पीएसयू बैंक में मार्केट लीडर है, इसके आगे अभी कुछ भी नहीं है। तो एसबीआई बैंक एक सबसे बेस्ट बैंकिंग सेक्टर में आपका है। इसमें भी आपको एसआईपी रेगुलर रखनी चाहिए। अभी 2020 में इसका 160 रुपया दाम था कोरोना में। 2020 में 60 रुपया दाम था, और आज इसकी तकरीबन तकरीबन 850 रुपया रेट है आज के रेट में। मोटा मोटी आप पकड़ लीजिए 5 साल में 5 गुना हो गया, ये 5 टाइम्स हो गया ये 5 साल में। तो एसबीआई बैंक जो है ये अपना सेक्टर का सबसे बड़ा हीरो है, इसका आपको पोर्टफोलियो में जरूर रखना चाहिए। 3 नंबर में मोनोपोली स्टॉक आता है आपका बजाज फाइनेंस। बजाज फाइनेंस, बजाज फाइनेंस, बजाज फाइनेंस बहुत बढ़िया कंपनी है फाइनेंस सेक्टर में। जितनी भी फाइनेंशियल कंपनी है जो फाइनेंस का काम कर रही है, उसमें बजाज फाइनेंस जो है वो अपने फील्ड की मोनोपोली कंपनी है। इनकी अगर आप कभी भी कोई भी चीज में आपका फाइनेंस कराने जाएंगे, फ्रिज हो, टीवी हो, कुछ भी हो, आपको वहां पर और कोई फाइनेंसर मिले नहीं मिले, बजाज फाइनेंस का आपको लड़का जरूर मिल जाएगा।
बजाज फाइनेंस एक बहुत बड़ी कंपनी है और बहुत ज्यादा वो मोनोपोली करके चलती है। मोनोपोली इन लोग का नहीं है, कंपनी और भी है, लेकिन जहां तक इन लोग का फाइनेंस है, ये लोग बहुत आगे निकल चुके। तो मैक्सिमम क्लाइंट होल्डर जो है वो बजाज फाइनेंस को ही करते हैं और इनकी फाइनेंशियल एक्टिविटीज भी बहुत बढ़िया है। तो 3 नंबर में आपको बजाज फाइनेंस रखना चाहिए फाइनेंस सेक्टर में। 4 नंबर में आपको रखना चाहिए टाइटन, ये गोल्ड सेक्टर में है। टाइटन, TITAN, टाइटन। टाइटन ये आपका गोल्ड सेक्टर में कवरेज करेगा। टाइटन का 80% रेवेन्यू गोल्ड से आता है। 80% रेवेन्यू गोल्ड से आता है। और टाइटन ऐसे घड़ी भी बेचती है, लेकिन टाइटन कंपनी ज्यादातर आपको गोल्ड से इसका रेवेन्यू है 80% तक। आपने सुना होगा राकेश झुनझुनवाला कई ने भी बहुत शेयर लिए थे। उन्होंने जितने शेयर लिए सारे नहीं चले, लेकिन उनका एक शेयर जरूर चला था, वो था टाइटन। और एक शेयर को वो जो एकदम बॉटम में पकड़ के रखे थे, वो आज तक भी नहीं बेचे हैं। और यही टाइटन शेयर ही राकेश झुनझुनवाला जी को राकेश झुनझुनवाला जी बनाए। एक शेयर से वो पकड़ के जो बैठे, उसको आस्ते आस्ते वो उसमें SIP ही करते गए। वो जब जब वो लो में आता था उसको और एक्यूमुलेट करते थे, जब जब वो लो में आता था और खरीदते थे, और फिर वो आस्ते आस्ते घुट करके ऊपर चला गया। तो उनके पास क्वांटिटी बहुत ज्यादा थी, इसके कारण हुई वो। तो ये आपका गोल्ड सेक्टर में आ गया टाइटन। 5 नंबर में है आपका 5 नंबर में आपका FMG सेक्टर में आपका HUL। ये बहुत बड़ी कंपनी है, मोनोपोली नहीं है, लेकिन बहुत बड़ी कंपनी है। और इनके अगल बगल में कोई भी कंपनी ठहरती नहीं है। ऐसे इनके कंपटीटर में डाबर है और ब्रिटेनिया है, बहुत है, लेकिन HUL में जो बात है वो किसी कंपनी में बात नहीं है। और इनकी इनके कुछ कुछ प्रोडक्ट है जिनमें इनकी बहुत ज्यादा मोनोपोली है और कोई भी इसको ये नहीं कर सकता। तो HUL आपका पोर्टफोलियो में जरूर होना चाहिए FMG सेक्टर में। ये जो 10 स्टॉक मोनोपोली का है, ये मैं अलग अलग सेक्टर से लिया हूँ, जैसे आपको पोर्टफोलियो में डाइवर्जेंस भी रहे। ये नहीं कि सब एक ही सेक्टर का ले लिए, सब अलग अलग सेक्टर है और अपने सेक्टर का टॉप से टॉप सेक्टर है ये। अपने 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 सेक्टर का हीरो है ये सब। 6 नंबर में आएगा आपका हम लोग सबका प्यारा IRCTC। 6 नंबर में आएगा IRCTC। इसको तो सब जानते ही हैं, रेलवे का स्टॉक है, रेलवे में मोनोपोली है। आप जब भी रेलवे के टिकट बनाएंगे, कहीं से भी बनाए, किसी भी प्लेटफॉर्म से बनाए, ऑनलाइन बनाए ऑफलाइन बनाए, तो उसको IRCTC को एक रेवेन्यू देना ही पड़ेगा। IRCTC रेलवे की सिंगल कंपनी है। जो भी कंपनी है RSBL और जो भी कंपनी है सब इसके अंदर में रहती है। तो IRCTC जो है ये अपने क्षेत्र की सबसे बड़ी मोनोपोली कंपनी है, सबसे बड़ी। इंडिया की सबसे अगर बड़ी कंपनी बोला जाए, सबसे मोट वाली कंपनी बोला जाए तो वो IRCTC है। इसमें आपको बढ़िया क्वांटिटी में प्ले करना चाहिए लॉन्ग टर्म के हिसाब से। 7 नंबर में है आपका पीडीलाइट। पीडीलाइट का नाम आपने सुना ही होगा। पीडीलाइट का नाम नहीं सुना तो फेविकोल का नाम सुने होंगे। फेविकोल हर घर में नाम यूज होता ही है, फेविकोल। ये इस सेक्टर की सबसे मोनोपोली कंपनी है फेविकोल, पीडीलाइट। आज भी मार्केट में फेविकोल का अल्टरनेट कुछ भी नहीं है। आपको अगर अपना घर में कभी भी कोई भी कारपेंटर काम करेगा तो उसको फेविकोल यूज करना ही पड़ेगा। फेविकोल की अपने क्षेत्र का हीरो है और इसकी पूरी इसमें मोनोपोली है। और इसकी मोनोपोली को तो हमें बहुत सा प्लेयर आया, लेकिन कोई भी तोड़ नहीं पाया। तो पीडीलाइट इज अ वेरी गुड कंपनी फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। और 8 नंबर में है आपका, ये आपका जनरल इंश्योरेंस है, आईसीआईसीआई आईसीआईसीआई लोम्बार्ड। आईसीआईसीआई लोम्बार्ड इंश्योरेंस सेक्टर की कंपनी है। ये अपने क्षेत्र में बहुत अच्छा काम कर रही है। ऐसी तो इसमें मोट नहीं है। ये ऐसा नहीं है कि कंपनी कोई अकेले सिंगल काम कर रही है। HDFC है और बहुत सी कंपनी है जो अपने पे कर रही है, लेकिन इंश्योरेंस सेक्टर में, जनरल इंश्योरेंस में आईसीआईसीआई लोम्बार्ड बहुत अच्छा कर रही है। और ये इनकी ब्रांचेस भी बहुत ज्यादा है, एम्प्लॉयज भी अच्छे हैं और इनको बढ़िया है। तो अपने क्षेत्र में ये अभी टॉप प्लेयर है, अभी ये टॉप प्लेयर है आईसीआईसीआई लोम्बार्ड। इसको भी आपको पोर्टफोलियो में रखना चाहिए। 9 नंबर में है, 9 नंबर में आपका आएगा वरुण वरुण बिवरेजेस। वरुण बिवरेजेस वरुण बिवरेजेस जो है, ये आपकी बियर की जो बॉटल होती है वो बॉटल बनाती है ये कंपनी। और इनकी अपने क्षेत्र में, इस क्षेत्र में बहुत मोनोपोली है। और अभी ये जितने भी मार्केट में आप देख रहे हैं कि बियर बिक रही है, वाइन बिक रही है, विस्की बिक रही है, रम बिक रही है, जो भी बिक रही है, उनकी जो बॉटल बनाने का काम है वो वरुण बिवरेजेस करता है। पैकिंग और डिलीवरी सब यही का काम यही वरुण बिवरेजेस करता है। अपने क्षेत्र में बहुत मोनोपोली है इसकी। इसके बराबर अभी फिलहाल कोई कंपनी नहीं है। और बियर और वाइन का तो आप लोग का ट्रेंड पता ही है। अभी हर आदमी कंज्यूम करने लग गया है।
और आदमी छोड़िए, अभी तो लेडीज लोग भी कंज्यूम करने लग गई है। तो बियर वाइन ये जितने भी है, इनको इनकी सेल कॉन्स्टेंट चलती रहती है, हमेशा ग्रोथ में रहती है, और इसीलिए इनका स्टॉक्स भी ग्रोथ में रहता है। तो डायरेक्टली कोई कंपनी का भी स्टॉक्स हम लोग के मार्केट में नहीं है, लेकिन हम लोग वरुण बिवरेजेस में लगा सकते हैं। इसकी मेन बिजनेस बॉटल्स बनाने का है, बॉटल्स। तो अगर इसमें भी हम लोग लगाते हैं तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट हम लोग वाइन्स और बियर्स में पैसा हम लोग लगा सकते हैं। उनकी सेल हमेशा ग्रोथ में रहती है, कभी भी नीचे नहीं आती है। और 10 नंबर में है 10 नंबर में पेज इंडस्ट्रीज। पेज इंडस्ट्रीज पेज इंडस्ट्री वो कंपनी है, जॉकी का नाम तो आपने सुना होगा, जॉकी। पेज इंडस्ट्री जो है प्रीमियम सेगमेंट में बहुत बड़ी मोनोपोली रखती है मार्केट में। प्रीमियम सेगमेंट में अंडर गारमेंट की कंपनी है जॉकी, तो आप लोग सब यूज करिए होंगे, सब जानते ही होंगे। जॉकी का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है, बहुत बढ़िया सेल है, और हमेशा इसकी पीई प्राइस अर्निंग रेशियो हमेशा 100 के ऊपर रहती है। बहुत महंगी कंपनी है और मार्केट में फुल मोनोपोली लेके काम करती है, और बहुत बढ़िया इनकी टॉप लाइन है और ग्रोथ है, और अपने क्षेत्र की बहुत ही है। इनकी प्रीमियम सेगमेंट में बहुत से प्लेयर आए, जैसे लक्स आया, रूपा आया, लक्स आई रूपा आया, और इनके बराबर के प्लेयर आए, लेकिन प्रीमियम सेगमेंट में कोई भी पेज इंडस्ट्री को जॉकी को कम्पीट नहीं कर पाया। तो अपने क्षेत्र की सबसे बेस्ट और सबसे मोनोपोली रखने वाली कंपनी है, और हम लोग आशा करते हैं कि ये जो 10 स्टॉक्स है ये अपने अपने क्षेत्र के लीडर है। ये आज भी लीडर है, और हम लोग ये भी आशा रख सकते हैं कि अपने आने वाले समय में भी ये लीडर ही रहेंगे। अभी कोई भी प्लेयर इनके अगल बगल में दिखाई नहीं दे रहा है जो इनको कम्पीट दे सके या इनका बिजनेस को प्राइस वार में ला सके। तो इन 10 स्टॉक्स में आप SIP कीजिए, हर महीने एक डेट में खरीदिए, चाहे वो 5 तारीख हो, चाहे वो 10 तारीख हो, जब भी आपकी सैलरी आ जाए, जब भी आपका इकोनॉमिकली आपको सुविधा हो, एक डेट फिक्स कर लीजिए, उस डेट में आप खरीदते रहिए और इसको अपने पोर्टफोलियो में रखिए। इस सब का अगर एक एक शेयर का भी प्राइस पकड़ेंगे तो वो तो देखना पड़ेगा कितना है। मान लीजिए सब एक एक पीस आप हर महीने लेते हैं, तो 10 शेयर है, 10 शेयर में कितना 1000 रुपया लगेगा, 1200 रुपया लगेगा, 800 रुपया, 1000, इससे बेसी तो लगेगा नहीं। तो आप अपने हिसाब से जब एक एक का लीजिए, फिर अगले महीने 2-2 लीजिए, फिर 3-3 लीजिए, फिर आपको समझ में आता फिर एक एक लीजिए, जैसे अभी रहे। तो जैसे SIP की प्रीमियम आप हर महीने फिक्स रेट पे देते हैं, उसी तरह इसमें कीजिए। ये सारी अपने 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 क्षेत्र की लीडर कंपनी है, बेस्ट कंपनी है, और पूरी मोनोपोली के साथ काम कर रही है, फुल मार्जिन में काम कर रही है, और इनके अगल बगल में अभी कोई भी नहीं खड़ा है। तो आप लोग इसमें SIP कीजिए और लॉन्ग टर्म विजन में कीजिए, शॉर्ट टर्म में आपको समझ में नहीं आएगा। मिनिमम 5 ईयर का विजन लीजिए, और आप देखिएगा 5 साल बाद कि आपने बड़े बड़े म्यूचुअल फंड मैनेजर को बीट कर दिया है, बड़े बड़े म्यूचुअल फंड के फंड को बीट कर दिया है, और इसमें आपकी इतनी ग्रोथ आएगी, क्योंकि ये स्टॉक्स कोई कमजोर स्टॉक्स नहीं है, आपने अपने क्षेत्र के लीडर स्टॉक है, और मोट लेके काम करें और बढ़िया काम करें। उम्मीद है मैंने आपको समझा दिया। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और कमेंट कीजिएगा। कोई क्वेश्चन रहे तो मैं आपको जरूर आंसर दूंगा। अगले वीडियो में मिलते हैं, फिर कोई नए टॉपिक में बात करेंगे।